बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई मुख्तसर कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन ये कितने पावरफुल अल्फाज हैं और इनके अल्फाज के पढ़ने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और कितनी ज़्यादा फजीलत है। तो आज की इस मालूमाती वीडियो में इस कलमा यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के 5 बड़े बड़े इनामात बताने वाले हैं। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कलमे को पढ़ने के इस कदर बड़े बड़े फ़ायदे हैं और इसको पढ़ने पर इस कदर अजर सवाब है, और यकीनन ये सब जानकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि खुशी की बात तो ये है कि ये कलमा यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ऐसा कलमा है जो तकरीबन हर मुसलमान को याद है। नाज़रीन, आज तक अगर आप इस मुख्तसर कलमे को नहीं पढ़ते तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आप इस कलमे की फजीलत से नावाकिफ़ होंगे, यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं कि इस मुख्तसर कलमे को पढ़ने की क्या क्या फजीलत और क्या क्या इनामात हो सकते हैं। तो यकीनन एक तो ये वजह हो सकती है, जबकि दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि शैतान हमें हर ऐसे अमल से रोकता है जो अल्लाह के बेहद करीब हो और जिसका अजर सवाब बहुत ही ज़्यादा हो। यानी शैतान हमें इन अल्फाज को पढ़ने से रोकता है, क्योंकि वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता अल्लाह और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत हो। क्योंकि शैतान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता कि तुम दीनो दुनिया की फलाह हासिल कर सको। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको इन कलामात को ज़रूर पढ़ें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो नाम निहाद आमिलों और मलंग बाबों के जाल में फंस जाते हैं या फिर पहले से फंसे हुए हैं, तो इन्हें इन अहादीसे मुबारका पर लाजमी गौर करना चाहिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुख्तसर कलमे के पढ़ने के क्या फ़ायदे बयान किए हैं और इनकी कितनी ज़्यादा फजीलत और अजर सवाब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। वैसे तो कुतुब अहादीस में इस कलमे के बारे में बेशुमार अहादीसे मुबारका मौजूद है, लेकिन इस वीडियो में मुख्तसर अल्फाज में इस कलमे के लिए चंद एक अहादीस बयान की जा रही हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ेगा तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा कि जैसे आज ही इसने अपनी माँ के शकम से जन्म लिया है। फरमाया कि 10 बार जो मुसलमान ये कलामात पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शख्स को गुनाहों से इस तरह पाक कर देगा गोया कि आज ही इस दुनिया में वो शख्स पैदा हुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो हर तरह के गुनाहों, मासियतों और ख़ताओं से पाक होता है। लिहाजा इसी तरह जो शख्स ये कलामात 10 बार पढ़े तो इसे भी अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही गुनाहों से पाक कर देगा जैसे नामौलूद बच्चा पाक व साफ होता है। दूसरी फजीलत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कसरत के साथ पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सुबहान अल्लाह, यानी ये कलामात जन्नत से आया हुआ खजाना है। तीसरी हदीस मुबारका में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो अमल है जो इस दुनिया की 70 बलाओं से आफियत दिलाता है। यानी जो शख्स ये मुबारक कलामात कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको दुनिया की 70 बड़ी बड़ी मुसीबतों, बलाओं और मुश्किलात से
निजात अता फरमा देता है। मजीद जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है। ये कलामात 99 बीमारियों की दवा है, यानी फरमान के है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ऐसे कलामात हैं जो 99 बीमारियों से शिफा देते हैं। और फिर फरमाया कि इन 99 बीमारियों में से सबसे अदना और छोटी बीमारी गम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून हो, और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रहें, और अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि आपकी ज़िंदगी हर किस्म के गम और परेशानी से महफूज रहे, तो इन कलामात यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करें, यानी इनको बार बार पढ़ते रहें। तो क्या होगा कि आप 99 बड़ी बड़ी बीमारियों से भी महफूज व मामून रहेंगे, और हर तरह के गम और परेशानी से भी अल्लाह के हुक्म से पुरसुकून रहेंगे। और इस तरह से प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हान तआला इसे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा, और अल्लाह पाक इसकी मोहताजी को दूर फरमा देगा। अब वो लोग जो नाम निहाद आमिलों और मलंग बाबों के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपना रुपया पैसा तो ज़ाया करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपना ईमान भी खतरे में डाल देती हैं। तो इन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात की जानिब से अपनी तवज्जो करें, और देखें कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़मर्रा के छोटे बड़े मसाइल के हल के लिए क्या इरशाद फरमाया। तो जान लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर रोज़ी तंग हो, जो कि तकरीबन आज के दौर में हर घर का मसला बना हुआ है, और हर बंदा यही शिकायत करता दिखाई देता है कि मेरे हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं, मैं कमाता तो ठीक हूँ लेकिन मेरी कमाई में और मेरी रोज़ी में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, रिज़्क़ की तंगी का सामना है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस बंदे पर रिज़्क़ की तंगी हो तो इसे चाहिए कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और इस पर अमल की कसरत किया करें। अब वो लोग जो ढोंगी आमिलों के पास इसी मसले के लिए जाते हैं, यानी अपने कारोबार की तरक्की के लिए और रिस्क में इजाफा के लिए अमलियात करवाने जाते हैं, तो यकीन कीजिए कि इन आमिलों के पास जाने से कारोबार तो बहुत चलता है, लेकिन इनके पास जाने वालों का नहीं बल्कि इन आमिलों और बापों का कारोबार चलता है, और वो इस तरह के सादा लोगों से ढेरों रुपए कमा लेते हैं जो इनके पास अपने कारोबार के लिए जाते हैं, यानी लोगों के दिए चंदों और नजरानों से। तो नाज़रीन कराम, आप खुद सोचें कि अगर वो आमिल इतना ही बाकमाल होता और इतना ही करामात वाला होता तो वो खुद आपके दिए हुए चंदों और नजरानों का मोहताज क्यों होता, और वो खुद अपने लिए कोई अच्छा कारोबार न चला लेता। तो जो खुद आपके दिए गए नजरानों और हदिया से अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं, वो आपका कारोबार कैसे चला सकते हैं। आइए अपने प्यारे आका सैयदुल अंबिया की सुन्नत पर अमल करें, और आपकी सुन्नत और आपका फरमान ये है कि जब किसी पर रिस्क की तंगी हो जाए, कारोबार में बेबरकती हो, तो इसे चाहिए कि वो इस कलमे यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत किया करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन कलामात को पढ़ा करे, क्योंकि इन कलामात की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क की तंगी को दूर फरमा देता है। अल्लाह पाक रिस्क में बरकत डाल देता है और इनको पढ़ने वाले को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं रहने देता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ने वाले की ज़िंदगी में खुशहालियाँ अता फरमा देता है, इसके तमाम गम और इसकी तमाम परेशानियाँ दूर कर देता है। तो नाज़रीन कराम,
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نہایت ہی مختصر اور عام فہم کلمات ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی پاورفل دعا بھی ہے، پاورفل وظیفہ بھی ہے اور ایک پاورفل عمل بھی ہے، اور پھر 99 بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو آپ یہ عمل آج ہی سے ضرور شروع کیجئے، ان کلمات کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے اور ان کلمات سے اپنی روح اور زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ چند ہی دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق و مرحمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ عالم میں قبول فرمائے، آمین۔